The story of the white buffalo calf woman. Hello and good morning friends. This is Sanjeev Jain. So आज की जो ये स्टोरी है ये अगेन एक नेटिव अमेरिकन फोक टेल है। और ये एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है लकोटा ट्राइब की। तो ये जो है नेटिव अमेरिकन ट्राइब है जो कि पहले सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स में रहता था। और ये जो स्टोरी है ये बताती है कि कैसे इनको जो है ये जो ट्राइब है ये कई परेशानियों में था। और कैसे एक लेडी ने फिर इनको गाइड किया कि कैसे जो है आपको नेचर के साथ हार्मनी में रहना है, नहीं तो जो है आपको दिख ही रहा है कि किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आजकल हम लोग भी फेस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर जो है बहुत ही जबरदस्त फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, कहीं पर आप देखते हैं चाइना की रिपोर्ट आ रही है कि चाइना में इस टाइम पर इतनी गर्मी हो रही है कि लोगों से जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। तो इट इज़ वेरी वेरी रेलिवेंट, दैट्स व्हाई आई पिक दिस स्टोरी। तो ये जो लेजेंड है तो ये बताते हैं कि एक टाइम में जो लकोटा के लोग थे तो उनको बहुत ही दिक्कत और बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। जो नेचर है वो बिल्कुल उनके ऑपोजिट जा रही थी, बिल्कुल उनके विपरीत जा रही थी। तो कभी फैमिन, कभी कभी फैमिन हो रहा था, कभी जो है थंडर स्टॉर्म्स आ रहे थे। तो अलग अलग तरह की नेचर की वजह से परेशानियां फेस कर रहे थे। तो ड्रॉट, फैमिन, वॉर, एंड दे वर प्रैक्टिकली स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। एक बार जो है दो लकोटा के जो वॉरियर्स हैं वो जो है हंटिंग करने गए हुए थे। उनको दूर से एक बड़ी ही सुंदर लेडी दिखाई दी। और उन्होंने जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि जो लेडी है तो उसने जो है एक वाइट बफलो की जो है हाइड पहनी हुई है, और वो जो है एक बड़ी ही सेक्रेड पाइप को कैरी कर रही है अपने साथ में। तो जब वो उसके पास गए तो लेडी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एज द वाइट बफलो काफ वुमन। और उन्होंने वॉरियर्स को बोला कि भी वो आई है उनके ट्राइब को कुछ इम्पोर्टेंट ज्ञान देने के लिए। और उनको बताएगी वो कि ये सारी जो परेशानियां वो फेस कर रहे हैं वो इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि वो नेचर के साथ में सिंक में नहीं है। ठीक है। तो फिर उन्होंने उस लेडी को जो है वो उसको अपने गांव लेके गए। और वहां ले जा करके उसने सबको जो है सिखाया कि एग्जैक्टली exactly क्या चीज़ है, कि क्या उसने लोगों को गड़बड़ करी है लोगों ने। और उसने इम्पोर्टेंस बताई कि भी आप जो नेचर है, नेचर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, तो उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी है। तो उनको रिस्पेक्ट देनी बहुत ही ज़रूरी है। और नेचर से केवल उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि भी बहुत ज़्यादा जो है लोग ट्रीज काट रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इतनी ज़रूरत नहीं है, बट ये हमारा लालच है। तो नेचर के साथ में नेचर भी जो है क्या है, हम लोगों की एक टेंडेंसी बन गई है होर्डिंग की, कि भी आप पैसा कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो, बट आपको पता है कि वो यूज़ नहीं होने वाला। एंड मैक्सिमम लोग जो है कभी भी उस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे। और मोस्ट लाइकली क्या होगा कि वो जो पैसा है, अगर आप अपने आगे फैमिली को भी देते हैं, उनको भी इतनी पैसे की जरूरत नहीं है, और उसकी वजह से आपके जो होता है फैमिली मेंबर्स हों वो काम ना करें या उनकी मोटिवेशन ही खत्म हो जाए काम करने की। तो वी शुड ओनली टेक एज मच एज दैट इज रियली रिक्वायर्ड। वी शुड नॉट ऑलवेज बी लुकिंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर। फिर वो जो लेडी है उसने नॉट ओनली ये सब चीजें उनको सिखाई, उसने उनको जो है ये भी बताया कि इसके पास जो एक सेक्रेट पाइप थी तो उसको यूज करके कैसे वो जो है सबके लिए प्रे कर सकते हैं फॉर ऑल द वेलबींग ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भी वी शुड नॉट ओनली बी थिंकिंग अबाउट आवर ओन वेलबींग, कि भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, तो पूरी नेचर के साथ में। तो वी हैव टू बी वन विद नेचर। और हमारे को ये देखना चाहिए। तो इवन इनफैक्ट मैं भी क्या करता हूँ गाइस कि अगर फोन भी पुराना हो रहा है मैं कहता हूँ नहीं, अगर ये बिल्कुल सही चल रहा है या तो मैं अपने किसी जूनियर को दूंगा, ठीक है, किसी फैमिली मेंबर को दूंगा। जस्ट ये इसलिए नहीं कि भी जस्ट एक मेरे को नया लेना है तो इसलिए ले लिया मैंने। तो वी हैव टू बी लेस वेस्टफुल। एंड देन जो लेडी ने अपना सारा कुछ उनको सिखाया। एंड उस दिन से जो वाइट बफलो ट्राइब है तो दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग नेचर, लिविंग इन हार्मनी विद ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और तब से वो लोग उसको याद करते हैं कि वो लेडी कब वापस लौटेगी। तो उसने बोला था मैं जरूर वापस आऊंगी। बट उस दिन से उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई जब वो वापस से जो है एक हार्मनी में रहने लग गए नेचर के साथ में। तो जितनी भी जो इश्यूज आ रही थी कि कभी जो ड्रॉट हो रहा था, कभी फैमिन हो रहा था, तो वो कभी फ्लडिंग हो रही थी, वो सब चीजें दूर हो गई। ठीक है, जब आप नेचर से हार्मनी में रहोगे तो नेचर खुद भी जो है आपको रिवॉर्ड करेगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज। आई होप कि आप लोग भी जो है अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी कोशिश करोगे कि जहां भी हो सकता है बी लेस वेस्टफुल, ओनली टेक एज मच एज यू नीड, डोंट टेक मोर। एंड ट्राई टू लिव इन हार्मनी। और जहां पर भी आप नेचर का साथ दे सकते हैं पूरी कोशिश करिए। आइए बढ़ते हैं हम आज की टेक टिप की तरफ।
तो कई बार जो है अपने बिजनेस के अंदर हमारे को प्रोसेसेस वगैरह बनाने होते हैं, तो वो बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। तो मैं आपको उसके लिए भी आज एक एआई बता रहा हूँ, एक टूल है जो कि आपको हेल्प करेगा। सो दिस टूल गाइस इज नोन एज द चार्ट एआई। ओके, तो इसका यूआरएल है chartai.io। और इस पे आप जाएंगे तो ये देखेंगे कि आपको कोई भी प्रोसेस बनाना है तो सिंपली आपको टाइप करना है क्रिएट अ वर्कफ्लो फॉर क्वालिटी कंट्रोल। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कितने जबरदस्त यहाँ पर जो है एक पूरा वर्कफ्लो बना दिया है, एक पूरा फ्लो चार्ट बना दिया है आपके बिजनेस के लिए। और इसके अंदर में आपने इसमें सपोज जैसे मैंने इधर एक क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस मांगा और मैंने से बोला कि प्लीज ऑल्सो ऐड अ प्रोसेस टू रिटर्न बैक रिजेक्टेड मटेरियल टू सप्लायर विद अ रिजेक्शन नोट। तो देखिए वो भी प्रोसेस जो है ये देखिए इसने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो रियली रियली अमेजिंग। आई एम श्योर कि आप सबको ये बहुत ही यूनिक लगा होगा और इसको जरूर ट्राई करके देखिए। एंड नाउ इवन मेकिंग प्रोसेसेस फॉर योर कंपनी इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। I look forward to seeing you in my next story.